क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास 8 ऐसी शक्तियाँ थीं जो आज के किसी भी सुपर हीरो की शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हैं। ये शक्तियाँ इतनी अद्भुत हैं कि हनुमान जी इनके प्रयोग से अपने शरीर को धूल के कण से भी छोटा और पर्वत से भी विशाल बना सकते हैं। लेकिन इतनी सारी शक्तिशाली सिद्धियां होने के बावजूद भी हनुमान जी ने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। उनको क्यों अष्टसिद्धि नवनिधि का दाता कहा जाता है, आज हम इसी रहस्य के बारे में समझेंगे। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा सिद्धि। यह सिद्धि या शक्ति इस प्रकार की है कि इसके प्रयोग से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को धूल के कण से भी छोटा बना सकता है। जब पहली बार हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने इसी सिद्धि का या इसी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को धूल के कण से भी छोटा बना लिया था। और इतना छोटा स्वरूप होने के कारण उन्हें कोई राक्षस देख नहीं पाया और उन्होंने सीता माता का पता लगा लिया था। चलते हैं दूसरी शक्ति की तरफ। दूसरी शक्ति या सिद्धि का नाम है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि का प्रयोग करके आप अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर सकते हैं। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना विशाल और इतना विस्तृत कर लिया था कि मानो पूरा आकाश ही भर गया हो। तो वो इसी सिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने किया था। फिर उन्होंने चतुराई से अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से निकल गए। आइए अब जानते हैं तीसरी शक्ति के बारे में। इस शक्ति का नाम है गरिमा शक्ति। इस शक्ति से हनुमान जी अपने शरीर को इतना भारी बना लेते हैं कि उनकी पूंछ तक को कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं महाबली भीम भी उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए थे जब वो वनवास में थे। आइए जानते हैं चौथी शक्ति के बारे में। इस शक्ति का नाम है लघिमा शक्ति। इस शक्ति से आपका शरीर हवा में बिल्कुल हवा जैसा हो जाएगा। और इसी शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी लंका पहुंच गए थे। उन्होंने इस पूरे अथाह समुद्र को इसी शक्ति का प्रयोग करके लांघ लिया था हवा में उड़ते हुए। पांचवी शक्ति का नाम है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि के प्रयोग से आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हनुमान जी जब लंका गए थे सीता माता की खोज में तो इसी सिद्धि के प्रयोग से उन्हें ऐसे संकेत मिल रहे थे जो उन्हें सही दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। इस शक्ति का नाम है प्राकाम्य। इस शक्ति के प्रयोग से आप किसी भी लोक में जा सकते हैं। और इसी शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां जाकर ही रावण का वध किया था और राम लक्ष्मण को छुड़ाकर लेके आए थे। सातवीं शक्ति का नाम है ईशित्व शक्ति। इस शक्ति के बल से आपको किसी के भी जीवन रक्षा करने की शक्ति मिलती है। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो इसी शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर लेके आए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। आठवीं शक्ति का नाम है वशित्व शक्ति। इस शक्ति से आप अपने मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में या अपने काबू में रख सकते हैं। हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी थे और वो अपने मन और इंद्रियों के स्वामी थे और इसी कारण उनके जितनी भी शक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा और राम जी की सेवा के लिए ही किया। इन सभी आठों शक्तियों से बड़ी एक और शक्ति थी हनुमान जी के पास। वो थी उनकी भक्ति, उनका पूरी तरीके से राम जी के प्रति समर्पण। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और ये कहा भी जाता है कि जिसके हृदय में राम बसते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य तो हनुमान जी पूर्ण कर देंगे। अगर आप सबको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का रहस्य समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी हनुमान जी के बारे में जो रहस्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं विस्तार पूर्वक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।